जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करें तो फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। जैसे देखिए, फ्यूचर वैल्यू के बारे में, फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं कि हमको जो है एक बड़ा सा कोई बिजनेस हमको करना है, हमको कोई बिजनेस करना है, इनकेस हमको फ्यूचर में कुछ बिजनेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं। ताकि पैसे को अगर हम कहीं जमा करेंगे तो वो पैसा अगर हमको एक बार में ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो उस पैसे से हम चाहेंगे तो अपना बड़ा सा बिजनेस कोई कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है, इस पर्पज से बहुत सारे लोग पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में। जैसे एलआईसी कंपनी हो गई, एलआईसी कंपनी में हम पैसा जमा करने जाते हैं। क्यों? अगर नॉर्मल अकाउंट हम ओपन करते हैं, जैसे पंजाब बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, आपका एसबीआई बैंक हो गया, तो इस बैंक से हमको पैसे लेन देन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब चाहते हैं तब पैसा हम निकाल सकते हैं, जब चाहते हैं तब पैसा हम डाल सकते हैं। लेकिन इस सारी कंपनियों में क्या होता है, एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है कि जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पैसा आपका रिफंड नहीं हो सकता है। तो हम बहुत सारी कंपनियों से इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए क्योंकि हम मंथली वाइज जो पैसा पेमेंट करेंगे, जो जमा करेंगे, और वो पैसा जब एक बार में कलेक्शन करके, जब एक बार में कलेक्ट होकर ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो उस पैसे से हम चाहेंगे तो अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग लोगों के अंदर होती है। तो इसके लिए जो है फ्यूचर वैल्यू हमको ज्ञात करना होता है। तो होता क्या है, जैसे जो भी कंपनियों के पास आप पैसे जमा करने चाहते हैं तो पैसा क्या होता है, वो पैसा अपने पास कंपनी जमा करती है और उसी पैसे को लेकर के कंपनी शेयर मार्केट में लगा देती है। और उस पैसे से वो ज्यादा मात्रा में इनकम कमा करके और उसी से कुछ पैसा आपको जो है इंटरेस्ट के रूप में देती है, जिससे आप ये कहते हैं कि कंपनी हमको ब्याज के तौर पे दी हुई है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंपनी का ब्याज का पैसा नहीं रहता है, कंपनी आप ही के पैसे से कमाती है और आप उसी पैसे में से कुछ इन्वेस्टमेंट आपको दे देती है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जो है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एलआईसी कंपनियां हो गई, आपकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हो गई, बजाज की कंपनी हो गई, मैक्स लाइफ की कंपनी हो गई, बहुत सारी कंपनियों का नाम भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है। लेकिन क्या सारी कंपनियों का ब्याज रेट एक ही होता है? किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप पैसा लंबा समय तक जमा करेंगे तो ब्याज ज्यादा मात्रा में मिलेगा, है कि नहीं है? तो इसके लिए जो है हमको फ्यूचर वैल्यू निकालने की आवश्यकता आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि अगर हम कंपनी में जो पर मंथ अमाउंट पैसा पेमेंट करते हैं तो अगर हमारा टाइम कंप्लीट होता है तो पैसा कितना हमको रिफंड होगा ब्याज के माध्यम से, प्रॉफिट के साथ। तो उसी को निकालने के लिए हमको एफवी फंक्शन का प्रयोग करना होता है। तो जैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का मैंने नाम भी लिखा है और प्लस मैंने पीएमटी भी लिखा है। ईएमआई में तो हम पीएमटी निकालते थे ना, लेकिन इसमें पीएमटी आपको हाथ से लिख देना। और प्लस कंपनी का मैंने इंटरेस्ट रेट भी लिखा हुआ है कि जैसे एलआईसी कंपनी 10% आपको दे रही है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आपको 11% दे रहा है, बजाज कंपनी आपको 9% दे रहा है। ठीक है, इसके बाद से मैक्स लाइफ कंपनी आपको 7% दे रहा है। और इन्होंने टाइम दे रखा है कि 60 महीने का चलेगा किस्त आपका, ये दिया है 70 महीने का किस्त आपका बनेगा, ये 80 महीने का किस्त दिया है, ये 65 महीने का। मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? 5 साल, 6 साल, 12 साल, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं। अब इसी को हम कैसे ये पता करेंगे कि अगर हम कंपनी को 5,000 रुपया अगर हम 1 महीने में दे रहे हैं तो कंपनी हमसे समय मांग रही है 60 महीने का, वो पैसा हमको 60 महीने में जमा करना है। तो 60 महीने का रिकॉर्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इक्वल करेंगे और यहाँ पे 5,000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 60 से, और एंटर कर देंगे। देखिए, अगर कंपनी को जो है, अगर हम कंपनी को 5,000 रुपया पर महीना देते हैं तो 60 महीने में हम कंपनी को पेमेंट करेंगे कितना, 30 लाख रुपया। लेकिन सॉरी, 3 लाख रुपया। लेकिन कंपनी 10% के रेशियो से हमको कितना पैसा रिफंड करेगी, उसी अमाउंट को निकालने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करना होता है। अगर हम 3 लाख रुपया कंपनी को दिए हैं तो जब कंपनी का कंप्लीट अमाउंट, जब मतलब मंथ जब कंप्लीट होगा तो कंपनी हमको कितना पैसा रिफंड करेगी ब्याज सहित, वही हमको फ्यूचर वैल्यू में निकाल करके चेक करना होता है। पैसा जमा करते हैं तो पैसे पे इंटरेस्ट लगता है कंपनी को देती है।
कंपनी खुद देती है। हाँ हाँ, देगी वो 10%। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जब हम ज्यादा पैसा जमा करेंगे, ज्यादा ज्यादा साल तक जमा करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम साल तक जमा करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। अब बताइए, अगर 10% के हिसाब से अगर हम जानेंगे, तो मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15 साल तक वो जमा कर रहा है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 5 ही साल तक जमा कर रहा है, तो ब्याज इसको भी मिलेगा 10%, और ब्याज उसको भी मिलेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा उसका ब्याज ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा टाइम तक पैसा जमा किया। तो इसी को निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू की इस्तेमाल करना होता है। निकालेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एफ बी। इसकी शॉर्ट नेम होती है क्या? एफ बी। फ्यूचर वैल्यू को शॉर्ट में एफ बी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रेकेट ओपन करेंगे, और सबसे पहले रेट पूछ रहा है ना, तो इसमें इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे, और कितने से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में टोटल महीनों की संख्या कितना होता है? 12। और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने आपको समय कितना दिया है? 60 मंथ। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है पीएमटी, पर मंथ अमाउंट कितना दे रहे हैं? 5,000। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ है नहीं, जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीरो। और टाइप में ले लेंगे क्या? 1 ले लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। समझ में आया? तो ये वैल्यू हमारा डॉलर में आता है। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और डॉलर से वैल्यू अगर हमको नंबर में ज्ञात करना होगा तो सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम चले आएंगे नंबर पे, और यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर, और यहाँ से सेकंड वाला अमाउंट सिलेक्शन करके ओके कर देंगे। अब देखिए, कंपनी को हम पेमेंट किए थे 3 लाख रुपया, और कंपनी हमको पेमेंट वापस कर रही है 3,90,411 रुपये 91 पैसा। तो कितना ब्याज का पैसा हमको रिफंड हो रहा है? 90,411 रुपया 91 पैसा। ये हम ये समझ सकते हैं कि 60 महीने में कंपनी हमको ब्याज जो पैसा दे रही है 3 लाख पे, वही अमाउंट यहाँ पे शो करके आपको दिखा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आज की क्लास में आपको यही जानना है। एक बार और बता दें? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एफ बी, ब्रेकेट ओपन करेंगे। अब सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट रेट को, और डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से। नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद हाँ नंबर ऑफ पीरियड, नेट पीरियड ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद पीएमटी ले लेंगे। इसके बाद से नीचे कॉमा करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कुछ है नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे जीरो ले सकते हैं, या तो आप जीरो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, कोई मतलब नहीं है। वैसे आप जीरो ले लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, और यहाँ पे 1 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, एक लेंगे बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब मंथ के स्टार्टिंग लेवल से हमको चेक करना है। मतलब ये जो 5,000 हम जमा कर रहे हैं, 1 महीने का जमा कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमको स्टार्टिंग मंथ से कैलकुलेट करके बताया है। इसलिए बिगनिंग में हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है बिगनिंग फॉर द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब कहाँ से आपका शुरुआत हुआ है, सिंगल मंथ से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे बस। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एक और तरीका है, देखिए, अगर आप जीरो नहीं लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले इक्वल दे दीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है क्या? एफ बी, और ब्रेकेट ओपन कर दीजिए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट ले लीजिएगा, और डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से। नीचे कॉमा करेंगे, और इसके बाद से नेट पीरियड, नीचे कॉमा, इसके बाद पीएमटी, इसके बाद से नीचे कॉमा, इसके बाद बस केवल 1 ले लीजिएगा। तो देखिए, बस प्रॉब्लम क्या होगा कि इंटरेस्ट अमाउंट आपका थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। पहले 390 आ रहा था, अब 387 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या करिएगा, बस यहाँ पे आप जीरो बढ़ा लीजिए, बराबर आ जाएगा। 390 आ तो गया, सही तो है। अरे मैंने जीरो नहीं लिया था तब। ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इंटरेस्ट में हमारा दिक्कत होती है, इंटरेस्ट हमारा इक्वल नहीं आता। हो जाएगा। आप कोई दिक्कत किसी को?
हम्म